Hello students, we are continuing the second chapter of SST Civics Federalism, and we are doing what is federalism we have known before, and types of federalism, then distribution of power, and today we will do the language policy. Students, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के लोगों ने ये आवाज़ उठाई, ये डिमांड की कि जो पावर है, जो स्टेट है, उसका डिवाइडेशन लैंग्वेज के बेस पे होना चाहिए। जैसे कि हम मान सकते हैं साउथ में या तमिलनाडु की जो तमिल भाषा है वहां पर उस भाषा के हिसाब से डिवाइडेशन हो। तो ये गवर्नमेंट ने उस समय इस बात को अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं इस बात से लोगों में डिफरेंस ना आ जाए, या मतभेद ना आ जाए, या लड़ाई झगड़ा ना उत्पन्न हो, या भेदभाव ना आ जाए, तो इस वजह से उन्होंने उसको अवॉइड किया। लेकिन कुछ दिन बाद, यानी देश आजाद होने के कुछ दिन बाद, उन्होंने इस पे विचार किया और ये डिसाइड किया गया कि कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे पावर दी गई, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो लैंग्वेज के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन जब किया गया या डिवाइडेशन जब किया गया, तो वहां पर उन स्टेट्स का उन्होंने देखा कि उनका डेवलपमेंट भी बढ़ा और वहां पर लोगों की एकता पर भी कोई खतरा नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बनाए गए ये हम देखते हैं। कानून बनाया गया। सबसे पहले था नो नेशनल लैंग्वेज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया, किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। सेकंड, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। अब जो हिंदी थी वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, राष्ट्र यानी कि कामकाज की भाषा बनाई गई। क्यों? क्योंकि 40% लोग इंडिया में हिंदी बोलते थे, इस बेस पे। उसके बाद थर्ड था हमारा 21 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। देन हिंदी के अलावा जो 21 लैंग्वेजेस थी, जिनमें अदर स्टेट्स की लैंग्वेजेस थी, उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद नंबर 4 आता है कैंडिडेट कैन ऑप्ट टू मेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज 21 लैंग्वेजेस फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। अब कोई भी कैंडिडेट, या हम भी होते हैं, तो अगर कोई भी एग्जाम हमें देना होता है तो हमें इस पूरी छूट है कि हम किसी भी भाषा में अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये हम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, हिंदी है, इंग्लिश है, या जो भी हमारी स्टेट लैंग्वेज है, या अदर 21 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, इनमें हम अपना एग्जाम कोई भी दे सकते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। उसके बाद नंबर 5 आता है स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी जोड़ा गया कि स्टेट्स जितने भी हैं उनको उनकी जो अपनी भाषा है वो उसमें ही अपना कामकाज, सरकारी कामकाज कर सकते हैं। Then 6 है इंग्लिश एक्ट एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ऑन इंटरस्टेट गवर्नमेंट वर्क। यानी कि नंबर लास्ट था कि जब भी कोई काम सेंटर या स्टेट के बीच हो, या स्टेट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है या हो सकता है। और ये मोस्टली किसके लिए किया गया? जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स थे। साउथ इंडियन स्टेट्स में क्योंकि हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को ही उनके ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और ये आज हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए और कौन कौन से कानून बनाए गए। तो ये था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी इन फेडरलिज्म। थैंक यू।